जय श्री राम। मैं हूं अजय। स्वागत करते हैं आपका वेद नीति 2.0। दोस्तों, आपने रामायण का एक प्रसिद्ध वृतांत तो सुना ही होगा, जिसमें प्रभु श्री राम को वनवास के समय माता सीता और भाई लक्ष्मण के संग गंगा नदी को पार करना। तब भगवान श्री राम गंगा नदी के इस पार खड़े एक केवट से गंगा नदी को पार कराने के लिए कहते। तब केवट उनसे कहता है कि प्रभु, मैं आपसे अनभिज्ञ नहीं हूँ कि आप दिखने में जरूर साधारण है, परंतु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैंने देखा है कि आपकी चरणों की धूल मात्र से ही एक पत्थर की शिला एक नारी में परिवर्तित होगी। महाराज, मेरे पास तो यह काष्ठ की एक नाव ही है, जिससे कि मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। अगर आपके चरणों के स्पर्श से ये काष्ठ की नाव भी अगर किसी नारी या मनुष्य में परिवर्तित हो गई, तो फिर मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण आखिर कैसे हो सकेगा? तो भगवान आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि केवट, अब हमें पार तो करनी है गंगा नदी, तो कोई अल्टरनेटिव भी बता दो। तब केवट कहता है कि महाराज, मैं पहले आपके चरणों को पखारूंगा, पहले आपके पैरों को धोऊंगा, आपके चरण धोवन करूंगा, उसके बाद ही मैं आपको इस गंगा नदी के पार लगाऊंगा और बदले में आप मुझे पार लगा दें। तो दोस्तों, जिस पत्थर की शिला की यहाँ बात की जा रही है, वह पंचकन्याओं में से एक देवी अहिल्या के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श मात्र से ही वह पत्थर की शिला से वापस नारी में परिवर्तित हो गई। दोस्तों, ये कहानी काफी कम लोगों को पता है कि आखिरकार एक तेजस्विनी, तपस्विनी, ब्रह्मपुत्री आखिर पत्थर की शिला क्यों बन गई थी, आखिर इसके पीछे कारण क्या था। और आपको भी इस कहानी और कथा के बारे में अगर नहीं पता तो बने रहिएगा हमारे साथ। इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब और कई ऐसी अन्य सोशल साइट्स पर इस कथा के बारे में अन्य प्रकार की कथा कही जाती है, परंतु आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सत्य क्या है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवी अहिल्या के बारे में, जो कि ब्रह्मा की पुत्री और महर्षि गौतम की पत्नी थी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री देवी अहिल्या को इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री के रूप में बनाया था, तो वह स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी और तेजवान भी थी। देवलोक के सारे देवता देवी अहिल्या से विवाह करना चाहते थे, परंतु देवी अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ हुआ। एक बार की बात है, स्वर्ग लोक से देवराज इंद्र की नजर देवी अहिल्या पर पड़ी और देवराज उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्हें पाने की इच्छा करने लगे। परंतु देवराज इंद्र यह जानते थे कि वे देवी अहिल्या को किसी भी हालत में पा नहीं सकते, क्योंकि वह एक पतिव्रता नारी, तेजस्विनी और तपस्विनी थी। वह अपने धर्म और कर्म के प्रति सदृढ़ थी। तब देवराज इंद्र ने चंद्रमा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिससे वो देवी अहिल्या को पा सके। और इंद्रदेव गौतम ऋषि पर नजर रखने लगे और इंद्रदेव को थोड़े ही दिनों में पता चल गया कि गौतम ऋषि रोजाना सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों के लिए जाया करते हैं। तो इंद्रदेव ने चंद्रमा से कहा कि देखो, मध्य रात्रि में ही ऐसा कोई परिकल्प बनाना जिससे कि ऐसा लगे कि भोर हो गई। तो चंद्रमा ने हाथ जोड़कर इंद्र से विनती करी कि सृष्टि के नियमों के विरुद्ध हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सृष्टि पलटकर वार जरूर करती। तब इंद्रदेव कहते हैं कि मैं देवों का राजा इंद्र, तुम मुझे मना करोगे? और देवराज इंद्र कहते हैं, अरे चंद्रमा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। चंद्रमा क्या करता? महाराज, जैसा देवराज इंद्र ने कहा वैसा चंद्रमा को करना पड़ा। एक समय रात्रि में जब गौतम ऋषि और देवी अहिल्या सोए हुए थे, तो चंद्रमा ने इंद्रदेव की आज्ञा से मध्य रात्रि के बीच में ही भोर कर दी। तब ऋषि गौतम देखते हैं कि भाई भोर हो चुकी है, तो वो नित्य कर्मों के लिए निकल गए। जब ऋषि गौतम वहां से चले गए तो उनके पीछे से इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप धारण कर लिया और कुटिया में प्रवेश कर गया। अब देवी अहिल्या ने जब उनको वापस देखा तो उनसे पूछ लिया, महाराज, आप आज इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? इस पर इंद्र, जो कि ऋषि गौतम का वेश धारण किए हुए थे, कहते हैं कि मैं जा तो रहा था, परंतु मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया और फिर उस ख्याल ने मुझे जाने नहीं दिया और मैं अपने आप को रोक नहीं सका और वापस लौट आया। अब इंद्र की ऐसी बात सुनकर देवी अहिल्या ने सोचा कि मेरे स्वामी तो ऐसी बात नहीं करते, काम क्रीड़ा पर तो स्वामी ने विजय प्राप्त कर रखी है। और उसके बाद इंद्र ने ऐसी कई और चिकनी चुपड़ी बातें देवी अहिल्या से कही और अंत में उन्होंने प्रणय याचना करने लगे। इंद्र की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर देवी अहिल्या समझ गई कि ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते, क्योंकि वो कोई सामान्य नारी तो थी नहीं। देवी अहिल्या ठहरी एक पतिव्रता, तेजस्विनी और तपस्विनी और ब्रह्मपुत्री। उनमें सुंदरता तो थी, साथ ही वह तपस्विनी भी थी। इंद्र की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें और इंद्र के तेज से उन्हें पता चल गया कि मेरे स्वामी नहीं है। और जब इंद्र को भी इस बात का आभास हुआ कि भाई अब अपनी यहाँ दाल नहीं गलने वाली, इंद्र वहां से खिसकने लगे। जब गौतम ऋषि नित्य क्रिया के लिए गंगा नदी के पास पहुंचे तो देखते हैं कि वहां पर सारे पशु पक्षी, जीव जानवर और तो और गंगा माँ भी सोई हुई। ऋषि समझ गए कि ये जरूर कोई ना कोई छल है और अभी तो भोर हुई भी नहीं है, तो वापस अपनी कुटिया की ओर आने लगे। जैसे ही ऋषि गौतम अपने आश्रम में और कुटिया में प्रवेश करते हैं, वैसे ही देखते हैं कि उनके जैसा कोई एक भैरूपिया जो उनका रूप धारण करे हुए वो सामने से आ रहा है। महाराज, वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि ये बहरूपिया कोई और नहीं, देवराज इंद्र है। साथ ही जब इंद्र वहां से भाग रहे होते हैं,
तो देवी अहिल्या भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। तब ऋषि गौतम क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र को श्राप देते हैं, जिस कृत्य को करने के लिए मेरे पीछे से तू मेरे घर में प्रवेश किया है और मेरे साथ इस प्रकार का छल किया है, तू कभी भी उस प्रकार का कृत्य नहीं कर पाएगा। कोई भी महिला तेरे पास नहीं लगेगी, तेरे शरीर पर योनियां हो जाएगी। और तो और क्रोध में उन्होंने बिना बात जाने देवी अहिल्या को भी श्राप दिया कि तुम इस प्रकार से तुम्हारा दिल जब पत्थर का हो गया तो तुम एक पत्थर का रूप ले लो और अपना जीवन वायु के सहारे बिताओगी। इस पर देवी अहिल्या महर्षि गौतम को समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, इसमें तो मेरा कोई अपराध भी नहीं है, आखिर मुझे इस बात का श्राप क्यों ही भुगतना पड़े। प्रभु, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, और मुझे तो इंद्रदेव के द्वारा छला जा रहा था, मैंने तो हमेशा पतिव्रता बनकर आपकी सेवा ही की है। अगर फिर भी आप मुझे सजा दे ही रहे हैं तो कृपया मेरे दोष के अनुपात के रूप में तो मुझे सजा दीजिए। इस पर ऋषि गौतम को आभास होता है कि आखिर बात तो सत्य है, परंतु अब दिया हुआ श्राप तो वापस लिया नहीं जा सकता। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब भगवान विष्णु अपने श्री राम अवतार में यहाँ आएंगे और उनके पैर मात्र से तुम्हें स्पर्श करेंगे, तब तुम वापस इस पत्थर की शिला से नारी का रूप धारण करो और अपना उद्धार श्री राम के चरणों से करवाओ। ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस प्रकार के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वेद नीति 2.0 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।